हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में त्रिकोणमितीय सारणी को कैसे बनाते हैं उसके सारे मान को बताए थे। ठीक है, तो पहले उसको देख लीजिए और सारे मान को अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर कुछ मान लिखे भी हैं, जैसे साइन के सारे मान लिखे हैं और कॉस के लिखे हैं। tan के निकालने रहेंगे, साइन और कॉस के मान को भाग कर कर tan के मान निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखे हैं, प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, ये इसका मान निकालना है। तो ये देखिए साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका मान निकालने के लिए साइन 60 और ये कॉस 30 ये सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस एक बार मान याद कर लीजिए सारा। देखिए कैसे करेंगे। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, बस मान रखकर हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए साइन 60 का मान हुआ है √3/2, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, √3/2। इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। कॉस 30 का मान भी कितना है, √3/2, तो इसकी जगह पर भी क्या लिखेंगे, √3/2। फिर ये वाला प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2। इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। cos 60 का मान रखेंगे। cos 60 का मान कितना है, ये भी 1/2 है। देखिए अब गुणा कर लीजिए, √3 का गुणा होगा 3 अपन में 2 का इंटू करेंगे तो 4, फिर ये प्लस 1 का 1 में गुणा 1, 2 का 2 में गुणा 4, ये नीचे एलसीएम हो जाएगा, ऊपर का सिंपल जोड़ देंगे। 3 + 1, ये ऊपर 4 आएगा, नीचे भी 4 से 4 कटकर कितना आएगा, 1। तो इसका आंसर कितना आया, 1। तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस मान एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, बस मान रखेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। नोट करिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले जो क्वेश्चन पूछा उसको लिख लीजिए। अब देखिए सब मान रख लीजिए यहाँ पर। 2 इंटू में tan 45 का मान कितना है, कैसे निकालेंगे। tan 45 का निकालना है तो साइन और कॉस को भाग कर निकालेंगे। साइन बटे में कॉस कर देंगे, tan आ जाएगा, दोनों को भाग करेंगे, कट कर 1 आ जाएगा। तो tan 45 का मान कितना था, 1, तो ये 1 करेंगे और इस पर क्या लगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर ये प्लस cos 30 का स्क्वायर है। cos 30 का मान कितना है, √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2 और उस पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस साइन 60 का मान कितना है, √3/2, यहाँ √3/2 लिखेंगे और इस पर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए हल करिए इसको। 2 1 का स्क्वायर 1 का, फिर 2 में इंटू करेंगे 2 ही आएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और फिर 2 का 1 में इंटू कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2। फिर प्लस ये √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे ये 4 हो जाएगा। फिर ये माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 × 2, और √3 का स्क्वायर का मतलब √3 × √3। तो रूट में कोई वैल्यू रहती है उसका स्क्वायर करते हैं, रूट क्या होता है, सिंपली हट जाता है। ये +3/4 है और ये -3/4 है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30, इसका मान निकालना है। बस मान रख कर क्या करिए, हल कर लीजिए इसको। देखिए cos 45 का मान 1/√2, तो cos 45 की जगह पर क्या रख दिए, 1/√2, और पूरे के अपॉन में क्या है, ये है, इसका मान रखेंगे। sec 30 का मान रखना है, तो sec 30 का मान निकालने के लिए sec किसका उल्टा होता है, cos का। cos 30 के मान को उलट दीजिए, तो देखिए cos 30 का मान कितना है, √3/2, इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। sec का निकालना है, cos के मान को बस क्या कर देंगे, उलट देंगे। ठीक है, cos 30 का मान √3/2, तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर प्लस ऐसे ही cosec का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, साइन के मान को उल्टा कर देते थे। जो cosec होता था ये क्या होता था, साइन का उल्टा। तो साइन कितना है, साइन 30 का मान 1/2 है, इसको पलटिए, कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा ये।
तो कॉसेक 30 का मान आ जाएगा ये 2/1। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, इस सेट कर रहे हैं 1/√2 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करना है नीचे। देखिए इसका एलसीएम लेकर हल करिए, √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए √3 से √3 में एलसीएम में भाग करते हैं, 1 आएगा, 1 जो आता है ऊपर वाले में गुणा करते हैं, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, फिर प्लस 1 से √3 में भाग करेंगे, √3 आएगा, √3 का 2 में इंटू करेंगे 2√3। ये एलसीएम का जोड़ है, ठीक। कैसे भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं वही है, ये सब बेसिक चीज है, ये सब आनी चाहिए। तो ये हो गया। अब देखिए बताए थे जब चार्ट हो रहता है भाग में तो क्या करते हैं, ऊपर वाला ऐसे लिखते हैं 1/√2, फिर गुणे का चिन्ह लगाते हैं, नीचे वाले को बस क्या करते हैं पलट कर लिख देते हैं, मतलब √3 ऊपर चला आएगा और अपॉन में ये कितना आएगा 2 + 2√3। ये हो गया। देखिए √3 का 1 में इंटू करेंगे, √3 अपॉन में इसका इसमें इंटू करेंगे, तो ये देखिए ये दोनों में इंटू होगा, ये जो √2 है इसका भी इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे, तो √2 बाहर लिखें, इसको अभी ब्रैकेट में लिख रहे हैं 2 + 2√3। अब गुणा करके लिख दीजिए, ऊपर √3 है, √2 का 2 में गुणा होगा तो 2√2 प्लस √2 का इसमें करेंगे 2√3, मतलब कि यहाँ पर √2 है, गुणा किसमें करना है, इस वाले में करना है, इसमें तो कर दिए, √2 का 2 में करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसका इस वाले में भी करेंगे, इसमें करना है, मतलब कि √2 का 2√3 में करना है, तो रूट वाले का बस आपस में गुणा कर दीजिए, 2 ऐसे लिखिए, √2 √3 मिलकर रूट में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2√6। अब देखिए √3 इसी तरह लिखिए, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले रहे हैं, बचेगा क्या √2, फिर ये वाला प्लस 2 तो कॉमन आ गया बाहर, बचेगा क्या यहाँ पर √6। तो ये इतना सॉल्व हो गया। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आगे भी ये भी इसको सॉल्व करना है, क्यों आगे सॉल्व कर रहे हैं उसका रीजन भी देखिए। यहाँ पर ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हद होता है, हद में कभी करनी में वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, मतलब रूट में वैल्यू कभी हद में नहीं रहनी चाहिए, जब भी रहेगी इसको क्या करेंगे हटाएंगे, ठीक। तो हटाते कैसे हैं, हटाने के लिए हम लोग इसका परमेयीकरण करते हैं, तो एक वर्ड है परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या होता है बता रहे हैं अभी, कब करते हैं ये जानिए पहले। परमेयीकरण कब करते हैं, जब हद में वैल्यू रूट के अंदर आ जाती है तब क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं, ठीक। अब कैसे करते हैं वो देखिए, देखिए √3 अपॉन में ये चीज है, इसी का हम लोगों को परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से क्या करना है रूट को हटाना है, तो परमेयीकरण का मतलब देखिए समझिए क्या होता है, हम लोग गुणा करेंगे, ये जो रूट में वैल्यू रहेगी इसी से गुणा करेंगे, बस यहाँ का चिन्ह बदल देंगे, मतलब √2 ऐसे ही रहेगा, √6 भी रहेगा, इसी से हम लोगों को गुणा करना है, बस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर से यहाँ माइनस रहता तो प्लस से गुणा करते हैं, और जिस नंबर का ऊपर गुणा करेंगे उसी नंबर से नीचे भी करेंगे, मतलब कि √2 - √6 इससे गुणा किए हैं। 2 से कोई मतलब नहीं था, 2 दोनों के गुणे में, 2 तो ये बिना रूट का है तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये रूट में वैल्यू थी, इसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण कैसे करेंगे, जो वैल्यू रहेगी ऊपर नीचे उसी से गुणा कर देंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। जैसे देखिए पूछा जाए कि इसका परमेयीकरण करना है तो कैसे करेंगे, 1 + √3 है, मान लीजिए इसका परमेयीकरण करना है, तो नीचे जो वैल्यू है ऊपर बस उसी से गुणा कर दीजिए, बस यहाँ का चिन्ह क्या करिए बदल दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, अगर से मान लीजिए यहाँ माइनस रहता है तो किससे करते हैं प्लस से कर देते हैं, ऊपर जिस नंबर से करेंगे उसी नंबर से नीचे भी करेंगे गुणा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण क्यों करते हैं, रूट को हटाने के लिए, और इस तरह से करते हैं। देखिए आगे इसको कैसे हल करेंगे, ये √3 है, इसका इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे, √3 का √2 में होगा तो रूट के अंदर 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 रूट में वो भी,
फिर ये वाला माइनस लगाएंगे, √3 का √6 में इंटू होगा तो ये कितना आएगा, रूट में 18 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 2 तो बाहर है, 2 को पहले ऐसे लिख दिए हैं। एक फार्मूला होता है, देखिए जब कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी इंटू में ये लिखा रहता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए a है और ये b है, a की वैल्यू √2 है तो यहाँ पर भी a की वैल्यू √2 है, और b की वैल्यू √6 है तो यहाँ पर भी b की वैल्यू √6 है। यहाँ पर बस प्लस और यहाँ पर माइनस है, मतलब ये क्या लिखा है, a प्लस बी लिखा है और ये a माइनस बी लिखा है इंटू में। तो a प्लस बी a माइनस बी कभी भी रहेगा तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इस वाले का स्क्वायर करेंगे माइनस लगाकर इस वाले का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही करना है। देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह √2 है तो √2 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर क्या है, √6 है तो √6 का स्क्वायर। समझ आया? तो a प्लस बी a माइनस बी रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आगे कैसे हल करेंगे इसको, √6 इसी तरह लिखिए माइनस रूट में 18 की वैल्यू, रूट में 18 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 18 को इस तरह से लिखकर 2 9 18 3 3 के 9 3 एकम में 3 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ये रूट में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, ये 3 दूनी 6 6 3 18 रूट में हो जाएगा। इसका मान निकालना है, 3 का 2 पेयर इसका पेयर बनेगा, एक बाहर आ जाएगा 3 और रूट में क्या बचेगा 2 बचा रहेगा, तो इसका मान कितना आएगा, रूट में 18 का 3√2। ठीक है, कैसे करेंगे इसका, इस तरह से गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर जिसका जोड़ा बन जाता है उसको रूट से बाहर ले लेते हैं। 3 का एक जोड़ा बना, 3 को करनी से बाहर ले लेते हैं, और 2 का नहीं बना तो 2 को करनी में ही लिख दिए हैं। तो 3√2 आएगा किसका मान, रूट में 18 का मान। तो रूट में 18 की वैल्यू कितनी होगी, 3 बाहर आया, √2 इस तरह से है, और नीचे अपॉन में देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ये हल कर रहे हैं, ठीक, 2 ऐसे ही है, √2 का स्क्वायर, रूट में जो वैल्यू रहती है उसका स्क्वायर करते हैं, रूट हट जाता है 2 हो जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे ये 6 हो जाएगा, ऊपर देखिए √6 है माइनस 3 √2 है, अपॉन में देखिए ये 2 में से 6 जाएगा, -4 बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं -4, बस गुणा कर लिख दीजिए, √6 माइनस 3 √2 अपॉन में ये 4 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 8 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ये चल कर छोड़ सकते हैं। इसके बाद एक और स्टेप करना है तो कर दीजिए, माइनस हटाने के लिए माइनस कॉमन ले लीजिए, इतना कर देंगे फिर भी सही रहेगा। अगर से माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ गया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, मतलब कि ये जो माइनस में था अब क्या हो जाएगा, प्लस में है, और जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस में है, मतलब √6 प्लस में था अब माइनस में हो गया, और जो माइनस वाला था वो प्लस में हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माइनस क्या किए, दोनों में से कॉमन लिए हैं, और नीचे क्या है -8 है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है, यहाँ तक कर छोड़ देंगे फिर भी सही रहेगा। समझ आया, नोट करिए। तो देखिए इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से क्या किए, परमेयीकरण किए हैं। परमेयीकरण क्यों किए हैं, क्योंकि हर में करने में वैल्यू है, जब भी हर में रूट में वैल्यू रहेगी तो उस केस में हम लोग परमेयीकरण करेंगे रूट हटाने के लिए। और परमेयीकरण कैसे करते हैं, जो भी वैल्यू रूट में रहेगी यहाँ पर लिखेंगे, बस इसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से गुणा करते हैं, प्लस रहता तो माइनस से करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले इसको एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद सब वैल्यू पुट करिएगा। ठीक है, हम इस बार लिख नहीं रहे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए sin30 का मान कितना है, 1/2, तो sin30 की जगह पर क्या रखेंगे, 1/2 रख देंगे, प्लस tan45 का मान निकालना है, sin45 और cos45 को भाग कर देंगे, तो दोनों को भाग करेंगे तो ये सेम है, कट जाएगा, 1 आएगा, तो tan45 का मान 1, फिर माइनस cosec60 का मान निकालना है, sin60 के मान को पलट देंगे, sin60 का मान कितना है, √3/2, तो cosec60 का निकालना है तो इसको बस
पलट दीजिए। तो ये ऊपर 2 चला आएगा, √3 नीचे है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2/√3। तो ऊपर जो था उसका मान ये लिख दिए, ठीक है। और देखिए ये अपॉन में लिखे हैं, इसकी वैल्यू जो नीचे वाली है यहाँ पर लिखेंगे। सेक 30 का मान लिखना है, तो सेक 30 का लिखने के लिए क्या करेंगे, cos 30 का मान याद होना चाहिए। cos 30 की वैल्यू √3/2 है, इसको बस पलट देंगे, क्या आ जाएगा, सेक 30 का मान आ जाएगा। cos और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक। तो ये 2/√3, इसका cos 30 का √3/2 है, तो सेक 30 का निकालने के लिए इसको पलट देंगे। तो देखिए ये प्लस है, cos 60 का मान लिखना है, cos 60 का मान ये है 1/2, और फिर cot 45 का लिखना है, tan 45 को पलटेंगे, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो tan 45 का है, यहाँ लिखे 1 ही है, 1 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, इसको पलटेंगे फिर भी क्या रहेगा, 1/1 ही रहेगा, मतलब प्लस cot 45 का भी मान 1/1, ठीक। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, एलसीएम वगैरह लेकर इसको जोड़ेंगे घटाएंगे जो है, फिर इसका मान आएगा जो वही आंसर देगा फाइनल। देखिए नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 2, 1 और √3, इन सब का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा 2√3। एलसीएम वगैरह लेना आना चाहिए, कैसे लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही देख लीजिए, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 2 का √3 में गुणा होगा 2√3, और 1 का भी करेंगे, यही रहेगा। अब जो एलसीएम रहता है इससे एलसीएम में भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, और जो आएगा ऊपर उसका गुणा करेंगे, तो एक में √3 का इंटू करेंगे तो √3 यहाँ पर आया। फिर ये वाला प्लस 1 से इसमें भाग करेंगे, तो 1 से किसी चीज में भाग करेंगे, यही चीज रहेगा 2√3 का 1 में इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा 2√3। फिर ये माइनस √3 से √3 में भाग करेंगे, √3 कट जाएगा, 2 बचेगा बस, 2 का 2 में इंटू करेंगे, ये 4 होगा, 2 2 4। देखिए कैसे 2√3 था, √3 से इसमें क्या किए, भाग किए हैं, तो √3 कैंसिल, 2 बचा ना, जो बचता है ऊपर वाले में गुणा करते हैं, ऊपर इस बार क्या है 2 है, तो 2 में 2 का इंटू करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये तो बस ऊपर वाला भी सॉल्व हुआ है, ये नीचे वाला भी है, अभी नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे। देखिए नीचे वाला एलसीएम कितना हो जाएगा, यही सेम है, 2√3 एलसीएम हो जाएगा। अब फिर √3 से इसमें भाग करेंगे, √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 में ये 4 हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस लगाएंगे, इसमें 2 से क्या करेंगे, एलसीएम में भाग करेंगे, तो 2√3 में 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, इस बार 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का 1 में इंटू करेंगे तो ये √3। फिर ये प्लस 1 से भाग करेंगे किसी चीज में, यही वैल्यू रहेगी ना, 2 करने में 3 है, 2 करने में 3 का एक में क्या करना है, गुणा करना है, तो 2 करने में 3 ही रहेगा ये। अब देखिए जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लीजिए पहले, एक √3 और यहाँ पर 2√3, सेम रूट वाले रहते हैं, उसको आपस में जोड़ सकते हैं। एक √3 यहाँ लिखा है और 2√3 यहाँ लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा 3√3, और फिर ये -4, और होल अपॉन में देखिए ये 2√3 है, और पूरे के अपॉन में देखिए ये 4 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 1√3 और यहाँ पर 2√3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3√3, और नीचे कितना है 2√3। ये हल हो गया। देखिए जब कभी चार्ट 2 इस तरह से भाग में देते हैं, क्या बताए हैं, ऊपर वाला दोनों ऐसे लिखिए, 3√3 -4 अपॉन में 2√3, इसको इस तरह से लिखेंगे और गुणे का चिन्ह लगाएंगे और नीचे वाले को पलट देंगे, ये इसको पलट दीजिए, ऊपर 2√3 हो जाएगा, और क्या बचेगा 4 + 3√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये तो कैंसिल होगा नहीं, इसको इसी तरह लिखेंगे, तो क्या बचा ऊपर 3√3 -4, और नीचे क्या बचा 4 + 3√3, या 3√3 को पहले लिख दे रहे हैं, 3√3 + 4, देखने में सेम जैसा लगे।
इसलिए इसको इस तरह से लिखें। देखिए आगे क्या करेंगे, अब यहाँ तक हल हो गया। फिर नीचे क्या है, करनी में वैल्यू है। जब कभी करनी में वैल्यू रहेगी नीचे क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण अभी बताया था क्यों करते हैं, जब कभी हर में क्या हो, वैल्यू करनी के अंदर रहती है तो उसको हटाने के लिए हम लोग परमेयीकरण करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, जो वैल्यू है उसको इसी तरह लिखेंगे, बस यहाँ का चिन्ह बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो इसी चीज से ऊपर गुणा करेंगे और इसी चीज से नीचे करेंगे। 3√3 - 4, तो इस तरह से परमेयीकरण करते हैं। जो वैल्यू हल में रहेगी उसको ऊपर इसी तरह लिख देंगे, और साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस से गुणा करते हैं। और जिस नंबर से ऊपर गुणा करेंगे उसी नंबर से सेम चीज से नीचे भी करेंगे। देखिए ये a है, ये b है, ऐसे ही यहाँ पर a है, ये b है, दोनों a - b है, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर ऐसे नहीं करना है तो इसका इसमें इंटू करिए, इसका इसमें करिए, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें करिए। देखिए ऊपर वाले का इंटू कर रहे हैं, 3√3 का इस वाले में इंटू कर रहे हैं। पहले 3√3 का 3√3 में इंटू कर रहे हैं, तो 3 3 9, √3 का इंटू करेंगे तो बस √3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं। √3 का इंटू करेंगे क्या आएगा, बस 3 आ जाएगा। इसका इसमें कर लें, आप इसका इसमें भी करेंगे तो ये वाला, ये प्लस है ये माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। 4 का 3 में गुणा करेंगे 12, और ये इसके साथ √3 है, ये 12√3, तो मतलब इसका इन दोनों में हम लोग गुणा कर देंगे हैं। अब इसकी बारी है, इसका इसमें भी करेंगे, इसका इसमें भी करेंगे, तो -4 का इसमें करेंगे तो माइनस ये 12 हो जाएगा, 4 3 -12, और ये √3 है ऐसे ही। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस ये भी है, माइनस ये भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16। और नीचे देखिए ये a लिखा है, ये b है। a की जगह पर क्या है, 3√3 है, तो a की जगह पर यहाँ पर भी 3√3, और b की जगह पर क्या माने 4, तो यहाँ पर भी b की जगह पर क्या है 4 है। यहाँ पर बस प्लस है, यहाँ माइनस है, तो a + b, a - b जब रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ हम लोग फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है ये, a² - b²। इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे, a + b इंटू में a - b रहता है तो a² - b² लिखते हैं। a मतलब 3√3, a² - b मतलब 4, 4 का स्क्वायर, इस तरह से कर लेंगे हम लोग। क्लियर है। देखिए आगे कैसे हल करेंगे इसको। 9 त्रिक 27, फिर माइनस ये 12√3 है, और ये भी 12√3 है। -12√3 - 12√3, तो -24√3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, मगर जो आंसर आता है वो माइनस में लिखते हैं। -24, और ये √3 हो जाएगा, और ये +16 इसी तरह रहेगा। अपॉन में 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और फिर √3 का अलग स्क्वायर करेंगे, ये 3 हो जाएगा। इनटू में है दोनों, तो 9 3 ये कितना हो जाएगा 27, तो डायरेक्ट 27 लिख दे रहे हैं। 27 ये हो जाएगा। फिर ये -4 का स्क्वायर का मतलब 4 × 4, तो ये कितना होगा 16। देखिए ऊपर रूट के साथ ये है, और बिना रूट वाला ये है और ये है, मतलब इन सबको हम लोग जोड़ सकते हैं। 27 और ये 16 दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 27 3 30 10 40 3 43, तो ये 43 हो जाएगा। माइनस ये 24 करनी में 3, और नीचे दोनों के बीच में घटाने का चिन्ह है, तो दोनों को घटा दीजिए। तो 27 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 4 20, 7 27 7 4 11, तो ये 11 बचेगा। ठीक है, तो ये आंसर है। इस तरह से अब देखिए नीचे से रूट हट गया ना, तो इसीलिए इसके बाद हम लोग क्या किए थे, परमेयीकरण किए थे, क्योंकि हर से रूट हट जाए। अब 11 ये रूट में नहीं है, तो इस तरह से करेंगे। देख लीजिए अच्छे से इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पहले हल में एक बार इसी को लिखिए और फिर उसके बाद इसका मान रखिएगा। ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, एक बार लिखें, इसी में डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं। देखिए 5, फिर इन दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है, और ये cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना है 1/2, तो cos 60 की जगह पर क्या रख देंगे 1/2 रखेंगे, और इस पर क्या लगा स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। फिर ये प्लस, फिर ये 4 इंटू sec 30 का मान, cos 30 का मान को पलट देंगे। cos 30 का मान कितना है √3/2, तो इसको पलटेंगे, ये कितना हो जाएगा 2/√3। ये किसका मान आ गया sec 30 का, मगर इस पर क्या लगा है
स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस tan 45 का मान 1 था, इसके पहले देख चुके हैं। या दोनों को भाग करेंगे तो ये कट कर 1 आएगा, साइन बटे cos tan होता है ना, दोनों को भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो tan 45 की जगह 1 रखेंगे और इस पर क्या लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए और पूरे के अपॉन में अभी नीचे ये सब भी इसका भी मान रखना है। साइन 30 का मान 1/2, तो साइन 30 की जगह पर 1/2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर ये वाला प्लस cos 30 का मान कितना है, cos 30 ये √3/2, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे √3/2 और इस पर भी स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। देखिए 5 × 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये कितना आया 1/4। फिर प्लस ये 4 ऐसे ही रहेगा, गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 × 2 तो ये 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, बस 3 बचेगा। फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा और 1 के नीचे भी 1 है, 1 लिखे, सबके नीचे अपॉन में था इसीलिए 1 के अपॉन में भी 1 लिख दिए हैं अपॉन में। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। फिर प्लस करने में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम गुणा करना है, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, ऊपर और नीचे क्या है 4 है। फिर प्लस ये 4 का 4 में गुणा होगा तो 4 चौक 16 और नीचे 3 है, 4 चौक 16, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 1 मान लीजिए इसके नीचे भी। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 ही रहेगा। ऐसे ही प्लस तो 4 का 4 में किए ऊपर 16 आया, नीचे 3 का 1 में करेंगे 3 आएगा और माइनस 1/1। अब देखिए नीचे क्या है, इन दोनों को हम लोग एलसीएम लेकर जोड़ सकते हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा। जब नीचे सेम रहता है दोनों तो ऊपर का बस सिंपल नंबर को जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस ये कितना होगा 3। अब देखिए ऊपर का एलसीएम लेकर इसको जोड़ेंगे, 4 3 1, इन सब का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। कैसे निकालेंगे, 4 3 लिखेंगे और 1 लिखना कोई वो नहीं है, 1 तो सबके नीचे रहता है। देखिए 2 दूनी 4, तो 3 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम में 2 3। अब एलसीएम निकालने के लिए सबका क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 4 3 12, तो इन सबका एलसीएम कितना आएगा 12। ऊपर वाला देखिए हल करते हैं, 12 एलसीएम आया। फिर कैसे करते हैं, 4 से 12 में भाग करेंगे, 3 आएगा, 3 का 5 में गुणा 15, ये प्लस 3 से फिर 12 में भाग करेंगे 4 आएगा, 3 चौक 12, 4 का 16 में गुणा 16 चौक 64। फिर माइनस 1 से 12 में भाग करेंगे 12 ही आएगा, 12 का 1 में गुणा ये फिर से 12 ही देगा अपॉन में 3 और 1 4 हो जाएगा और नीचे अपॉन में 4 है। देखिए सबको जोड़ दीजिए, 64 और 15 को जोड़ेंगे तो 64 4 68 1 69 69 10 79, तो 7 9 हो जाएगा। उसमें से 12 को क्या करना है माइनस करना है, तो डायरेक्ट माइनस कर करके लिख ही दे रहे हैं। ये कितना आएगा 79 में से 12 जाएगा तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, ये 67। तो इन सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये कितना आएगा 67 आएगा और नीचे कितना है इसके 12 है। और देखिए ये 4 अपॉन में 4 है तो ये कट कर 1 आएगा, 4 अपॉन में 4 ये कट कर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं अगर से काटना है तो इसको ऐसे ही लिखिए। अब चार्ट जब रहता है तो क्या करते हैं हम लोग ऊपर का दोनों इस तरह से लिखते हैं और इसको हम लोग पलट देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे है, ठीक। तो अब इसको काट दीजिए, तो यहाँ से देखिए ये कितना आएगा 67 अपॉन में 12, यहाँ काटना है यहीं काट दीजिए, तो 1 सबके नीचे रहता है 1 मत लिखिएगा, तो यही आंसर क्या आ जाएगा 67 अपॉन में 12, ये आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।